नमस्कार। देखना अब इन क्वेश्चनों को, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है ये जैसे अपन ने रोल पर में के किए थे, बस इसकी थ्योरी अलग है थोड़ी सी। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अंतराल दे रखा है -2,3, इसका मतलब ये अंतराल हो गया ए बी। अब यहाँ पे लिखेंगे लैग्रांज मध्यमान प्रमेय। अब ये प्रमेय है तो इस प्रमेय में मैंने जो हिंदी लिखाई है वो हिंदी लिखनी है। पहला पॉइंट है फलन एफ ऑफ एक्स बहुपदीय फलन है जो कि क्या होते हैं, सतत होते हैं। इसलिए फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल, यही वाला अंतराल जो दे रखा है बड़े कोष्टक में -2,3 में क्या होगा, सतत होगा। पहले कंडीशन तो इस तरीके से पूरी कर लेंगे। फिर सेकंड के लिए अवकलन करना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में समीकरण 1 किसी को मानना है जिसका अवकलन हम आसानी से कर सकें। समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स 2x 3 × 1 + 0, मतलब एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2x - 3, समीकरण नंबर 2। फिर आगे देखेंगे अब क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स का मान अंतराल, इस बार अंतराल छोटा कोष्टक हो जाएगा 2,3 में विद्यमान है। अतः अब बोल देंगे वाली लाइन, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 2,3 में क्या होगा, अवकलनीय है। सतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट भी, यानी ये दोनों पॉइंट देखो सेम है, बस ये वर्ड चेंज किया है अपन ने, बाकी तो सेम ही लिखा है यहाँ तक, अगला भी सेम है। इसके बाद से समझ में आएगा कि अलग क्या है। तो ये हो गया -2 एफ ऑफ 3। समीकरण 1 से देखेंगे -2 का स्क्वायर 3 × -2 + 2, तो ये हो जाएगा 4 - +6 + 2, 6 2 8 और 4 12। इसका मतलब ये आया एफ ऑफ ए 12। ऐसे ही अब कैलकुलेशन एफ बी के लिए 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2, तो ये हो गया 9 - 9 + 2, इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब ये आया 2। अब चेंज है, रोल प्रमेय में ये दोनों चीज़ें क्या आती है, सेम आती हैं, और लैग्रांज मध्यमान प्रमेय में ये दोनों अलग आती है। बस इतना सा अंतर है, बाकी सारा सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ बोलेंगे अतः एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के है, अर्थात विवत्र अंतराल -2,3 में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा यहाँ, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये इसकी थ्योरी।
और रोल भरने के लिए यहाँ पे एफ डैश सी बराबर 0 होता था और 0 होएगा ही। देखो ये दोनों अगर बराबर आएंगे तो ऊपर 0 हो गया, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0। एफ डैश सी समीकरण 2 से लिखा तो ये हो जाएगा 2c - 3 बराबर एफ बी का वैल्यू, एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 - 12 अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू 3 -2। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 2c - 3 -10/5, 5 से इसको काटा 2 बार, इसका मतलब 2c - 3 बराबर -2, 2c बराबर -2 + 3 मतलब कितना आ गया 2c बराबर 1, तो c बराबर आएगा 1/2। तो यहीं पे बता रहा हूँ मैं c बराबर 1/2 जो बिलोंग करेगा किसको -2, 3 को। लास्ट लाइन लिख देंगे यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, अतः इस पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू हुई। ठीक है, सेम है तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और 1/2 इसमें बिलोंग करता है, तो यहाँ लिखेंगे अतः इस फलन एफ ऑफ एक्स पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। ऐसे लिख देना, लागू मत लिखना, सत्यापित लिख देना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही देखेंगे अब सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, ये x - 1, x - 2, x - 3, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, लेकिन इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ के करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए, जिसकी इच्छा हो मान लेना, उससे बचने के लिए मैं इसको 1-2 स्टेप आगे इन दोनों कोष्ठकों को आपस में गुणा किया, और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। फिर एफ ऑफ एक्स x² - 3x + 2 x - 3, वापस इन दोनों कोष्ठकों को गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो गया x³ 3x² - 3x² + 9x + 2x - 6। अब इसको समेट लेंगे, एफ एक्स बराबर x³ - 6x² 11x - 6, इसी को बोल देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे बताएंगे अंतराल, अंतराल क्या है इस क्वेश्चन के लिए 0,4 है, इसका मतलब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 4 है। फिर अब यहाँ लिखेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, क्यों किया है, क्योंकि अब अवकलन में आसानी से कर सकता हूँ। लैग्रांज मध्यमान प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। अब पहला पॉइंट, फलन एफ ऑफ एक्स क्या है, बहुपदीय फलन है जो कि सतत होते हैं, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल 0,4 में सतत है। तो ये सतत वाली बात तो कंप्लीट कर दी अपन ने। अब देखेंगे अवकलनीय के लिए, देखना है यहाँ पे अवकलनीय के लिए सेकंड पॉइंट यहाँ बता रहे हैं। अवकलनीय के लिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे समीकरण 1 का, तो f डैश x x³ का 3x² 6 × 2x 11 × 1 - 0
इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। यही है समीकरण नंबर 2। फिर ये लाइन एफ डैश एक्स का मान अंतराल, इस बार अंतराल क्या है 0,4 छोटा कोष्टक, यहाँ छोटा कोष्टक लगाना है। इसका मतलब फर्स्ट में बड़ा लगाना है, उसके बाद सब छोटे ही हैं। अंतराल 0,4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। फिर आगे की बात यह है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन अब वापस से करनी पड़ेगी। समीकरण 1 को देखते हुए 0 का क्यूब 6 इंटू 0 का स्क्वायर 11 इंटू 0 माइनस 6। इसका मतलब ये तो आया -6। इधर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 11 इंटू 4 माइनस 6। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 16 इंटू 3 48, ये 44 माइनस 6। अब देखो इन दोनों की कैलकुलेशन की तो माइनस के 4 बचेंगे, -4 -6 -10। इसका मतलब 64 में से 10 घटा दो तो ये आएगा 54। ठीक है 54 आ गया। फिर आगे देखेंगे इसको, आगे देखना अब यहाँ बोलेंगे आता एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे इसके आगे, देखना यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे 3 नहीं था, यहाँ 6, तो 16 इंटू 6, तो इसको वापस से सही कर रहे हैं अपन। 16 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 6 36, 3 6 और 3 9 96, ये 44 माइनस 6, 44 और 64 60 40 100 और ये हो गया 108 माइनस 96 और 6 102, तो यहाँ से आएगा 6, उधर आया -6, तो यहाँ से बोलेंगे एफ ऑफ ए बराबर नहीं है एफ ऑफ बी के, अर्थात विभक्त अंतराल 0,4 में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहां एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होगा। अब एफ डैश सी समीकरण 2 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 1 नहीं 11। एफ ऑफ बी का मान 6 माइनस -6, बी का मान 4 माइनस ए का मान 0, तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, तो ये हो गया 6 और 6 12/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 बराबर 3। इसको उधर ले गए देखना इधर, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके देखो, गुणनखंड 8 दिया 24, तो इसके कर लेना या फिर सीधे तरह 4 ये फॉर्मूला लगा देंगे
ये सी और ये वाला सी अलग है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, बराबर 0। तो सी बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। सी बराबर बी की वैल्यू है -12 प्लस माइनस अंडर रूट -12 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू है 8/2a। तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8 × 4 32, 32 × 3 96/6। सी की वैल्यू आएगी 12 प्लस माइनस 144 में से 96 घटाएंगे, 14 में से 6 गए तो 8, 13 में से 9 गए तो 9 4 48/6। अब इस 48 को इसके गुणनखंड कर लिए तो ये क्या होगा 4 × 4 × 3। अब इसको वापस से देखेंगे, सी बराबर 12 प्लस माइनस ये 4 बार आ गया, ये अंडर रूट 3 डिवाइड में 6। सी बराबर, अब अलग अलग किया इसको तो देखो इसमें से क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट 3। ये आया सी की वैल्यू। लेकिन ये देखो जो हमारे पास अंतराल है, इस अंतराल में नेगेटिव संख्या नहीं है, तो यहाँ से कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2/3 अंडर रूट 3। अब इसको चेक करना है उस अंतराल में है या नहीं है। अंडर रूट 3 का मान 1.7, 1.7 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो गया 3.4, ठीक है। 3.4 में जब 3 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 2 में 1 पॉइंट कुछ जोड़ोगे तो 3 पॉइंट कुछ, और उस अंतराल में है तो बिलोंग कर रहा है 0 से 4 में। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन f(x) पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई या लागू हुई, एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। इन क्वेश्चनों को देखेंगे, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, ये बस इतना सा अंतर है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगला खुद करना। देखो पहला क्वेश्चन f(x) बराबर x + 1/x है, इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर 1। x बिलोंग कर रहा है 1,3 को, इसका मतलब 1 का मान 1, b का मान 3 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। इस प्रमेय की पहली बात बताएंगे, फलन f(x) क्या है, बहुपदीय फलन है जो कि x बराबर 0 को छोड़कर सभी जगह सतत है। अतः फलन f(x) अंतराल, कौन सा अंतराल, 1,3 में क्या है, सतत होगा। तो ये सतत की बात कंप्लीट है। अब किसकी बात करेंगे, अवकलनीयता की। अवकलनीयता के लिए क्या करते हैं ये मालूम है, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष समीकरण 1 का। तो f' बराबर x का x के सापेक्ष 1/x का हो जाएगा -1/x²। तो ये आएगा समीकरण नंबर 2। फिर क्या करना है, यहाँ बोलेंगे फलन f' का मान अंतराल
अब यहाँ से छोटा अंतराल 1,3 में विद्यमान है, अर्थात फलन f(x) अंतराल 1,3 में क्या होगा, अवकलनीय है। तो सतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया, सेम करना। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ माइनस हो गया, अंतराल सेम है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सब सेम है। उसके बाद अगला बोलेंगे f(a) और f(b)। a की वैल्यू रख दी 1, b की वैल्यू 3। समीकरण 1 में रखनी है, तो 1 + 1/1, इसका मतलब ये आ गया 2। ऐसे इधर रखेंगे तो ये हो गया 3 + 1/3। एलसीएम ले लेंगे 9 + 1, तो ये हो गया 10/3। अब इन दोनों को देखो बराबर है क्या, तो यहाँ बताएंगे बराबर नहीं है, तो यहाँ से बोलेंगे अतः f(a) बराबर नहीं है f(b) के है, अर्थात विवत्र अंतराल 1,3 में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य फिर इधर विद्यमान होगा जहां, अब वो कैलकुलेशन f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अब जाएंगे समीकरण 2 के पास। समीकरण 2 से c रख दिया, 1/1 माइनस c² बराबर fb की वैल्यू 10/3, fa की वैल्यू 2 डिवाइड में b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1। अब 1 - 1/c², एलसीएम ले लिया 3 में से 1 घटाया 2 हो गया, और इधर एलसीएम लिया 3, 10 - 6 अपॉन 3 × 2, तो ये 1 - 1/c², 10 - 6 4/6, इसका मतलब 2/3 है। इस 1/c² को इधर लाए और इसको उधर भेज दिया। एलसीएम ले लिया 3 - 2 मतलब 1/3 बराबर 1/c²। फिर इसको गुणा कर दिया ऐसे, तो c² बराबर 3। अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो माइनस वाला चिन्ह नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अंतराल में नहीं मिलेगा माइनस वाला, अंतराल में केवल प्लस है। तो √3 जो बिलोंग कर रहा है किसको, 1,3 को, नीचे लिख देंगे। अतः यहाँ पर, अतः फलन f(x) पर लैग्रांज मध्यमान पर में क्या हुई, सत्यापित हुई। यहाँ वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस दोनों आते हैं, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस अंतराल में माइनस वाला नहीं है। तो इसका आंसर यही है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी यहीं पे, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ पे प्लस, बाकी सब सेम है। फिर इधर यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम आएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 माइनस 1। तो इधर देखेंगे क्या आएगा, 1/c² बराबर -3 + 2 -1/3 आया। इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक है, देखते हैं। ये माइनस से अवकलन किया तो प्लस हो गया, ठीक है। ये सब सेम आएगा, f(a) रख के देख लिया, यही आएगा, b में भी यही आएगा। बराबर नहीं है, इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहां f' ये होगा। फिर
या 1/1 प्लस सी 1 प्लस 1/c स्क्वायर 10/3 माइनस 2 3 माइनस 1 ये हो गया 6, ये 4/6। ठीक है, इसके आगे मैं दोबारा देख रहा हूँ। अब क्या करना है, 1/c स्क्वायर बराबर 2/3 माइनस 1, इस 1 को उधर लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 1/c स्क्वायर बराबर 2 माइनस 3/3, 1/c स्क्वायर बराबर -1/3। अगर इसको देखा जाए तो c स्क्वायर बराबर -3, जो कि असंभव है। ठीक है, इसका मतलब वो एक बिंदु इस वाले क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोल देंगे कि ऐसा कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। तो लिखेंगे क्या कि लैग्रांज मध्यमान प्रमेय। इसमें जो ये आया है c स्क्वायर बराबर -3, तो स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यह बात संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह संभव नहीं है, अतः फलन f(x) पर लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लैग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। तो इसमें लास्ट में आगे रुक गई है। कारण ये है कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है।